एक दिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य आकर उनसे कहते हैं, मेरा मन बहुत ही उतावला बन गया है। क्रोध, चिंता, व्याकुलता और ईर्ष्या से भर उठा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उस सवाल के जवाब में उनसे सिर्फ कहा, जाओ उस तालाब से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ। बुद्ध की बात मानकर उन्होंने वहां जाकर देखा कि वो तालाब बहुत ही मैला बन चुका था। इसलिए वो वापस आकर बुद्ध से कहते हैं, प्रभु, उस तालाब में पानी बहुत ही मैला बन गया है, इसलिए मैं आपके लिए वहां से पानी नहीं ला पाया। बुद्ध ये सुनकर थोड़ा मुस्कुरा के उनसे कहते हैं, तो फिर तुम दोबारा क्यों नहीं कोशिश करके देखते? इस तरह कई बार वापस जाके हर बार खाली हाथ लौट आने के बाद भी जब बुद्ध ने उनसे फिर से जाने के लिए कहा तो वो शिष्य थोड़ा गुस्से में आके बुद्ध से कह दिया, लेकिन पानी तो पूरा कीचड़ से मैला हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी बुद्ध उनसे कहते हैं, नहीं, मैंने कहा ना, फिर से जाओ। शिष्य को तो गुरु के आदेश का पालन करना ही होगा। इसलिए इच्छा ना रहते हुए भी वो शिष्य जैसे ही फिर से जाने के लिए निकलने लगा तब बुद्ध ने उनसे कहा, और हाँ सुनो, इस बार भी अगर पानी कीचड़ से मैला हुआ रहता है तो वापस मत लौट आना। तालाब में ना उतर के उसके नज़दीक कहीं पर शांत होकर बैठ के सिर्फ इंतज़ार करते रहना। कुछ समय बाद पानी अपने से ही स्वच्छ हो जाएगा, तब तुम मेरे लिए वहाँ से पानी लेके लौट आना। इसके बाद फिर जब वो शिष्य उस तालाब के पास पहुँचते हैं तो तब तक पानी काफ़ी स्वच्छ बन चुका था, लेकिन अभी भी पूरा स्वच्छ नहीं हुआ था। तो वो उस तालाब के नज़दीक एक जगह पे बैठ के उस तालाब को शांत होकर देखने लग जाता है। कुछ समय बाद कीचड़ बस जाने पर पानी फिर से स्वच्छ बन जाता है। फिर वो शिष्य वहाँ से पानी ले आकर बुद्ध को देते हैं। बुद्ध वो पानी अपने हाथ में लेकर जैसे ही उस शिष्य की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं, तुरंत उस शिष्य को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। वो शिष्य फिर कहता है, अब मुझे समझ आया। हालांकि बार बार उस तालाब के पास जाकर खाली हाथ लौट आने से मैं गुस्सा हो रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी था। इस वक्त यही समझना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही चीज़ मेरे मन के अंदर भी हो रहा है। तालाब के अंदर उतरने से जैसे कीचड़ बसने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, वैसे ही मेरे मन में जो चल रहा है उसे बंद करने के लिए अगर मैं उसमें खुद को शामिल कर लेता हूँ तो वो ठीक होने में और भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए खुद को शामिल ना करके पास में कहीं पर चुपचाप बैठ के शांत होकर सिर्फ देखते रहना ही इस समस्या का असली समाधान है। अब से जब भी मेरा मन क्रोध, चिंता, व्याकुलता या ईर्ष्या इन सारी चीज़ों से भर उठेगा, मैं अपने मन से खुद को दूर रख के शांत होकर सिर्फ उसे देखता रहूँगा, जब तक कि ना खुद से ये सारी चीज़ें बिल्कुल कीचड़ की तरह बस जाकर मेरा मन फिर से स्वच्छ नहीं बन जाता। तो जब आपका मन किसी नेगेटिव फीलिंग से भर उठता है तो उस नेगेटिव फीलिंग से लड़ने के बदले अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत रहने का मौका दीजिए। इससे वो नेगेटिव फीलिंग खुद से ही गायब हो जाएगा। लेकिन असल में हम बिल्कुल इसका उल्टा ही करते हैं। ये वो ना जाने क्या क्या करके हम उस नेगेटिव फीलिंग से लड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे हमारा मन स्वच्छ बनने के बदले और ज़्यादा मैला बनने लग जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका मतलब होता है, अगर आपका कहीं पे काट के खून निकलने लगता है तो उसे ठीक करने के लिए अगर आप वहाँ पे और ज़्यादा छेड़खानी करने लगते हो तो उससे वो ठीक होने के बदले उल्टा और ज़्यादा बिगड़ जाता है। यही गलती तो हम करते हैं। कोई नेगेटिव फीलिंग उठते ही तुरंत उसे ठीक करने के लिए ये वो करने लग जाते हैं, बल्कि उस वक्त जो करना चाहिए, अपने मन और खुद के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करके चुपचाप शांत होकर बैठ के अपने मन को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और आप ट्रैफिक जैम में फंस गए, वो एक अलग फीलिंग है। लेकिन अगर आप एक हॉट एयर बलून से उड़ के उसी सेम रास्ते के ऊपर से जा रहे हो तो तब अगर आप नीचे उसी सेम ट्रैफिक जैम को देखते हो तो वही सेम ट्रैफिक जैम देखने में सुंदर लगने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप और आपके मन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा तब आपके लिए आपका मन कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक खुशी का सोर्स बन जाएगा। जैसे ही आप अपने मन के अंदर जो ट्रैफिक जैम चल रहा है उसमें जाके खुद को फंसा लेते हो, तुरंत आपका मन उतावला बनने लग जाता है। इसके बाद फिर एक के बाद एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि हमारा माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ गैदर करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। कैसे मुझे वो चीज़ मिलेगा, कैसे मैं और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ, कैसे वो इंसान मुझे मिल पाएगा, और यही डिज़ायर कैसे और मिलेगा, कैसे और मिलेगा, हम सब में ओवर थिंकिंग की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसका जड़ है। तो अब इस लाइफ प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए कुछ लोग अपने माइंड को ही शट डाउन कर देने की कोशिश करने लग जाते हैं।
ज़बरदस्ती कोशिश करते रहते हैं ताकि एक भी थॉट ना आए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बेवकूफ़ की तरह जितना ज़्यादा आप अपने मन को इस्तेमाल करके अपने मन को ही बंद करने की कोशिश करोगे, वो उतना ज़्यादा एक्टिव बनने लगेगा। इसलिए ऐसा कुछ कोशिश करना बंद कीजिए, अपने मन को उसके हाल में छोड़ दीजिए। आपका काम सिर्फ इतना है, एज एन ऑब्जर्वर चुपचाप बैठ के आपके मन के अंदर जो चल रहा है उसे देखते रहना। और ये काम कर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को अच्छा या बुरा जज करना बंद करना होगा। बस इतना अगर आप कर सको तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व हो सकती है। जैसे कि एक फेमस ऑथर कैरोलिन मिस ने कही है, द सोल ऑलवेज नोज व्हाट टू डू टू हील इटसेल्फ, द चैलेंज इज टू साइलेंस द माइंड। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।